इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। मीडिया ये कहना चाह रही कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। हाँ, ये और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। अमेरिका ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ ठीक है। कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। अच्छा, मैं पूरे यूट्यूबर्स, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे ये पूछना चाहूँगा, राम मंदिर पे बड़े प्रोग्राम हुए, बड़ी बातें हुई, बड़े इंटरव्यू हुए, किसी को ये याद है कि सब भूल चुके हैं कि उसके बीच में सिखों का क्या किरदार था, सिखों के क्या मामला थे, सिखों ने उसमें क्या अपना किरदार अदा किया, और अंग्रेज़ों को किस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के आगे इhtजाज किए राम मंदिर के लिए। दूसरी साइड पे इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे कौन इस दफ़ा इलेक्शन जीतेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, ठीक है ना उनसे कोई जीत सकता। देखिए, मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं, क्योंकि मोदी साहब की ना औलादें हैं, ना उनकी फैमिली है, ना उनके बाद किसी ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। लोग ये समझते हैं, हमारी तरह नहीं लाइनें बनी हुई हैं, आज नवाज शरीफ साहब, कल उनकी बेटी, परसों उनका भाई, तरसों उनका बच्चा, उधर ऐसा चक्कर कोई नहीं है। सर, मैं अब ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चले अब निकलवा दीजिए। उस टाइम के मौजूदा जो आर्मी चीफ थे ना, वो पता है क्या कहते थे बंगालियों को? यू ब्लडी सिविलियन। ठीक है, यानी कि ये एक आम आदमी कुत्ता पिल्ला, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की करेंसी हमारे से ज्यादा है, और ये कहते थे कि इनसे जान छुड़ाओ, ये बुरे लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। बुरे नहीं, 2% 2% के लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। ये हमारे आर्मी चीफ उस टाइम ये कहा करते थे, और शेख मुजीब कहा करते थे कि हमने पाकिस्तान को नहीं तोड़ना। বন্ধুরা, আপনারা তো ইরান আর পাকিস্তানের ঝামেলা সম্পর্কে সকলে অবগত, কেননা প্রথমে ইরান পাকিস্তানের উপর মিসাইল হামলা করে, আর এরই পাল্টা রিটালিয়েট হিসেবে পাকিস্তান আবার ইরানের উপর জবাবে কারবাই করে। তারপর আবার পাকিস্তান ভাই বলতে শুরু করে যে পাকিস্তান ইরান ভাই ভাই, আমরা তো ব্রাদারহুড কান্ট্রি। সেখানে আমরা শেষ করে দিয়েছি দুই দেশের মাঝে সমস্ত ঝামেলাকে, এমনকি টেবিলে বসে সেটা মিটেও নিয়েছে। তখন সামনে বড় খবর বেরিয়ে আসে, পাকিস্তানের আবার 9 জনকে ইরানের ভেতরে মেরে দিয়েছে। অপরদিকে ইরানরা ভারতের মাঝে আজকের দিনে যে সম্পর্কের রোলকে প্লে করছে, এমনকি আজকের দিনে ইরান ভারতকে হেল্প করছে না ভারত ইরানকে হেল্প করছে, সেটা তো তাদের চিন্তা। এমনকি সেটাতে পাকিস্তানের খেলাফ না ভারত ইরান সম্পর্ক ভালো করার জন্য, সেটাও এখনো পর্যন্ত পাকিস্তান কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না। এমনকি রিসেন্ট ইরানের একটি জাহাজকে সোমালিয়ার ভেতরে হাইজ্যাক করে নিয়েছিল জলদস্যুরা, আর সেখানে পৌঁছে যায় ভারতের নেভি। ভারতের নেভি ইরানের 17 জন ক্রু মেম্বারকে ওই জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে ঘরে ফিরে দেয়। এই বিষয়ের উপর পাকিস্তানের একজন ইউটিউবার যখন আবিদ আলী ভাইকে জিজ্ঞাসা করে, যিনি আজকের দিনে ভারতের নরেন্দ্র মোদী ফ্যান, তো উনাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় উনি এর উপর কি বলেছেন সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। सलाम शुएब भाई, ये सारी बातें टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे, जो आपने बातें की हैं वो सवालों के जवाब भी देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोग इस्लामाबाद गए, वहाँ रंग बलोच का जो एक बलोचिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, जो उनको जलील किया जा रहा था, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। आप लोग उधर गए, आपके साथ यूनिवर्सिटी के लोग ज्वाइंट थे, वो एक फीमेल ज्वाइंट थी जिसका इंटरव्यू मैंने देखा आपके साथ, और वो प्रॉपर बोले। और मैं आपकी हिम्मत को ये दाद देना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान के चैनल्स या पाकिस्तान के यूट्यूब पर किसी की जरूरत नहीं थी कि उधर जाके प्रॉपर एक प्रोटेस्ट किया जाए यूट्यूबरों में, और आप लोगों ने प्रॉपर वो सुनिए भाईजान, आपने प्रॉपर वो प्रोटेस्ट किया। आपके साथ वो सिंध की जो एक लेडी थी जो बड़ा बोल रही थी, जो इधर पंजाब में, मैं आपको क्लियर करता चलूं कि वो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जो हमारा ग्रुप है, हम सब इकट्ठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और भी जितनी पाकिस्तान की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से लोग इकट्ठे हुए और हमने प्रोटेस्ट किया। आबिद भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, और भी बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते थे। शुएब भाई, वो बलोचिस्तान वाले वो मजलूम लोग हैं, जिन्हें हम बेचारा भी कह सकते हैं, जिन्हें हम मजलूम भी कह सकते हैं,
जिनके जुल्म और सितम की दास्तान जो है ना हम लोग प्रॉपर नहीं बता सकते सर। और जब वो लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आते हैं तो आप उन्हें गद्दार कहते हो, आप उन्हें रॉ के एजेंट कहते हो, आप उन्हें इंडिया के एजेंट कहते हो। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा मेरे भाई। खैर आबिद भाई, ये एक बड़ा मतलब हट के टॉपिक है और इसके ऊपर प्रॉपर हम सीरीज कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, दो मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के देखिए खिलाफ। शुएब भाई, ये तो सरासर प्रोपागेंडा और गलत बात है। देखिए जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। ये और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। अमेरिका ने मना किया था पूरी जी दुनिया सर, में। मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ ठीक है। कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। ठीक है। इंडिया उस टाइम भी देखे ना जिस तरह चाबहार पोर्ट बनाया ईरान में मैं इंडिया सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सी पैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है, ग्वादर पोर्ट के। ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफ़ी मुल्क हैं और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना। ठीक है। ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ। ठीक तो है। ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए जबरदस्त, सर, ये बड़ी हिम्मत वाली मैं- बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट सर- कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है। अभी आज ही पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर सर, हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहाँ उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे रॉकेट मारे, पाकिस्तान ने प्रॉपर भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। ईरान को पता चला कि हमने पाकिस्तान को छेड़ा है। देखिए पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है गुर्बत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन पाकिस्तानी लोग गरीब हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस या आर्मी गरीब नहीं है। ठीक है। हमने सारी जिंदगी दी लेकिन है आप- सर हाँ। हमने सारी जिंदगी आर्मी को तो दिया है। हमारा डिफेंस इतना को मजबूत हो चुका हुआ है, चाहे हमारे बच्चों के पास खाने को पानी रोटी नहीं है, चाहे हमारे घरों में बिजली नहीं है, चाहे हमारे घरों में सुई गैस नहीं है, हम रोटी पकाने से महरूम हैं, लेकिन हमने अपनी फोर्सेस को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया है कि हमारी फोर्स, आप ईरान के साथ कंपेयर कर लीजिए हमारी फौज को, कि ईरान पाकिस्तानी फौज के आगे कुछ भी नहीं है। नहीं उसमें बड़ी ये है, ये सर, तो मैं एक बताता हूं। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो सी आर्मी है तकरीबन 7वें नंबर पे आती है, 7वें 8वें